हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज मैंने सोचा कि कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अब शेयर मार्केट भी आपको दिख ही रहा है कि कितना ज़्यादा बदल चुका है। पहले जो पैटर्न्स काम करते थे वो आज काम नहीं करते। उसके बाद बहुत सारे जो ब्रेकआउट्स पहले सक्सेसफुल होते थे आज वो फेकआउट्स बन चुके हैं। सो हम लोग को बहुत ही एक्सट्रीमली स्मार्ट होना पड़ेगा आज के मार्केट में। एंड दूसरी चीज़ की बहुत ही टाइम हमको मार्केट में देना पड़ेगा समझने के लिए कि किस तरह से मार्केट काम कर रहा है। एंड बहुत सारी चीजें एक साथ फॉलो करके कोई फायदा नहीं होने वाला है। ये तो मैं समझ गया। मतलब जो भी एक्सपीरियंस मैंने गेन किया उस हिसाब से मैं बोल पा रहा हूँ। कोई एक या दो चीज पकड़ के अगर इंसान उस पर काम कर रहा है, सो दैट विल हेल्प यू टू मेक मनी इन ट्रेडिंग नाउ डेज, व्हाट आई फील। ओके, अब थोड़ा सा कुछ कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट, जो मैं सोचा था कि मैं आज मैं शेयर करूंगा। अब मॉर्निंग में मैंने अपने शॉर्ट्स पे शेयर किया था कि 17016 जो है वो एक लेवल है जहां पे बायर्स एंट्री कर जाएंगे। ओके, एंड उसके एक दिन पहले मैंने शेयर किया था कि 17044 एक लेवल है जहां पे सेलर्स एग्जिट करेंगे, जो कि हमने देखा। आप यहाँ देख पा रहे हो कि 17044 एग्जैक्ट 17004 पे सेलर्स एंट्री किए एंड वी गॉट ऑलमोस्ट टिल 985 वी गॉट 60 पॉइंट्स। तो 60 पॉइंट तो खैर बहुत ज्यादा हो गए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप दिन के 20 पॉइंट 30 पॉइंट भी निकाल रहे हो तो बहुत है। पहले ऐसा होता था कि हम एक लंबा ट्रेड खींच लेते थे एंड वी केप्ट ऑन ट्रेलिंग आवर स्टॉप लॉस, जिसके वजह से जो भी है हमारा हम एक बड़ा प्रॉफिट बना पाते थे, राइट, जो कि हम आज बना सकते हैं। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि अगर डेली एक कंसिस्टेंट मनी का हम प्लान करें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। या तो आप प्रॉफिट बनाओगे या तो आपका स्टॉप लॉस हिट होना चाहिए। क्योंकि होता क्या है ना कि एक वो दिन ऐसा आता है जिस दिन आपका बहुत सारा पैसा निकल के चला जाता है। एंड ये सब चीजें हमको इसलिए समझनी है बिकॉज वो एक दिन ही हमको बचाना है, वो पैसा सस्टेन करना है। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट सस्टेनिंग योर मनी फॉर अ वीक, फॉर अ मंथ एंड देन फॉर अ ईयर, एंड यू कीप ऑन ग्रोइंग योर प्रॉफिट्स। ओके, तो कल जो मैंने लेवल दिया था वो 17044 का था, जहां से आपने देखा कि सेलर्स केम इनटू पिक्चर एंड वी गॉट अ गुड टारगेट। आज मॉर्निंग में मैंने शेयर किया कि जो 17016 लेवल है, अब ये तो पता नहीं मार्केट कहाँ खुलने वाला है। हमने एसजीएक्स निफ्टी को देखा, पता लग गया कि गैप अप ओपनिंग होने वाली है। अब इसी लेवल पे जैसे ही मार्केट यहाँ पे आकर टच किया, मैंने तुरंत अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया बिना दिमाग लगाए, बिकॉज जो आपका प्लान है आपको वही एग्जीक्यूट करना है। ओके, पहली चीज तो। और दूसरी चीज की आपको करना वो है जो आपको दिखाई पड़ रहा है। अब मैं सोच रहा हूँ अपने दिमाग में कि मार्केट थोड़ा बियरिश है, ग्लोबल मार्केट थोड़ा सा अजीब सा बिहेव कर रहा है, तो मैं काम करता हूँ कि मैं बियरिश हो जाता हूँ यार आज, या तो मैं आज बुलिश हो जाता हूँ। सो इट डजेंट वर्क दैट वे। जो आपको दिख रहा है वही सच है, क्योंकि ट्रेडिंग जो है वो बायर और सेलर के बीच का एक गेम है और आपको वो चीज आइडेंटिफाई करना होगा। एंड अगर आपको पैसा कमाना है ट्रेडिंग में, तो आपको एक लेवल आगे का सोचना पड़ेगा, राइट। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सीधे गए, एंटर किए और आपने सीधे ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया। दैट विल नॉट हेल्प। पैसा आप कैसे बनाओगे? जब आप एक स्टेप आगे का सोचोगे, अच्छा इस पॉइंट पे शायद सेलर आएगा और मार्केट को दबाने की कोशिश करेगा, तब मैं अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। ओके, या एक पॉइंट है जहां पे मार्केट, जैसे ये एक पॉइंट है जहां पे मुझे पता था कि बायर्स यहाँ मार्केट में आ जाएंगे, तो मैंने यहाँ पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया, क्योंकि मेरा एक रूल है कि 9:30 टू 10:30 ट्रेड करना है, उसके बाद नहीं करना है, राइट। बट आई न्यू इट कि मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करूंगा, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लूंगा। अगर वो हिट हुआ तो ठीक है, और नहीं हुआ तो ऑब्वियसली वी विल गेट अ गुड टारगेट। एंड जो मार्केट होता है ना, मार्केट की एक टेंडेंसी होती है कि वो अपने हमेशा की लेवल्स की तरह मूव करता है, चाहे अपसाइड चाहे डाउन साइड। तो जैसे ही यहाँ पे मार्केट टच किया, मैंने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया। एंड यहाँ पे मैंने अपने कुछ इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट में मैंने ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स खींच लिए, जो कि बहुत है। अगर एक लॉट पे आप 30 पॉइंट्स बना रहे हो तो मतलब 1500 आप बना रहे हो। अगर आप वैसे ही 10 लॉट कर रहे हो तो आप समझ लो कितना पैसा बनेगा, राइट। सो ऐसे ही हमको धीरे धीरे करके हमको अपना प्रॉफिट बुकिंग करनी है। हाँ, एक चीज और, कुछ लोगों ने मेरे से पूछा कि जैसे ट्रेड एग्जीक्यूट करना होता है या तो हम लेट हो जाते हैं या तो एंजाइटी आने लग जाती है कि यार मतलब क्या होगा क्या होगा। तो इसका जवाब मैं दे देता हूं। अगर आप लेट हो जा रहे हो, सपोज आप अगर एक सही पॉइंट पर एंट्री नहीं ले पाए, तो क्या हो गया? कुछ भी नहीं हुआ। आई मीन मार्केट पहले भी था, मार्केट आज भी है और मार्केट हमेशा रहेगा, भले आपका कैपिटल रहे ना रहे। सो इट्स ओके, जरूरी नहीं कि आप उस ट्रेड में घुसी जाओ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि यू नो मार्केट में जिस टाइम पे आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो मिस हो गया तो आप रहने दो, वेट फॉर द नेक्स्ट एंट्री विच यू विल गेट। हमको हमेशा अपने नेक्स्ट एंट्री का वेट करना है। जो इंसान अपने योजना के अनुसार, बेसिकली वो बोलते हैं ना, महाभारत में बोला गया है कि मतलब एक सही सक्सेसफुल इंसान वो नहीं है जो
हर जगह पे जा जाके अपनी एंट्री लगाए, नहीं, अपने प्लान के अकॉर्डिंग, जैसे ही आपको आपका सेटअप दिखाई पड़े, आपको आपका प्लान दिखाई पड़े कि दिस इज वेयर आई यू नो आई हैव मेड मनी इन द पास्ट एंड दिस इज वेयर आई विल एग्जीक्यूट माई ट्रेड। अब उस जगह पे आप दो तीन चीजें जो आप देखते हो, जैसे कि आप वॉल्यूम देखते हो कि अच्छा वॉल्यूम आया, राइट, वो सब देखते ही आपको वो ट्रेड एग्जीक्यूट कर देना है। ठीक है। अब जैसे कि चलो, अब ये तो बात हो गई कि कुछ कुछ रूल्स, कि रूल्स हमको फॉलो करने ही हैं, मतलब कोई उसमें गुंजाइश नहीं है। अगर आप रूल फॉलो नहीं करेंगे तो इवेंचुअली इट विल नॉट वर्क। अब जैसे मैं क्यों बोल रहा हूँ इसका भी, चलो मैं आपको एक रीजन देता हूँ। मैंने एक बुक पढ़ी थी, ट्रेडिंग इन द जोन, राइट। इफ पॉसिबल आप लोग भी पढ़ना, बिकॉज इट्स मोर अबाउट द माइंडसेट, नॉट द लेवल्स, इट्स अबाउट द माइंडसेट। अब उसमें बहुत ही सिंपल तरीके से ये समझाई गई है कि ठीक है, हर जगह रूल होता है। अब जैसे क्रिकेट है, अब क्रिकेट में अगर आप मान लो आप बैटिंग पे हो और आपने रन नहीं लिया, तो आप 6 बॉल आप खेल सकते हो, राइट। लेकिन उसके बाद वाला जी बॉल है कोई और खेलेगा। तो वैसे ही हर स्पोर्ट्स में या किसी प्रोफेशन में कुछ रूल्स होते हैं। आप बताओ ट्रेडिंग में क्या रूल है? मैं यहाँ पे 20 बॉल भी खेल सकता हूँ, मैं यहाँ पे 100 बॉल भी खेल सकता हूँ, राइट। जहां पे चीजें मेरे यू नो मेरे फेवर में नहीं है, मतलब मेरे को स्टैम्प ड्यूटी भी पे करना है, मुझे एक्सचेंज चार्जेस भी पे करना है, और भी दो तीन चार्जेस है, मुझे वो सब पे करना है, तो मुझे वो सब भी तो रिकवर करना है, राइट। सो इसलिए ट्रेडिंग में अगर आप रूल बनाते हैं, कई बार वो काम करेगा, कई बार वो काम नहीं करेगा, इट्स ओके, बिकॉज ट्रेडिंग में कुछ कुछ सर्टेन नहीं है, मतलब इट्स फुल ऑफ अनसर्टेनिटी, करेक्ट। दैट्स वेयर यू नीड एन एज। आपको अपना एज चाहिए जिसके वजह से आप बना पाओ। तो मेरा आज का एज क्या था? सिंपल था, मुझे पता था कि जो ये लेवल है ये इंपॉर्टेंट लेवल है, जहां बाहर एंट्री करेंगे। हो सकता था कि वो लेवल काम नहीं करता, तो क्या हो जाता, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता, एंड उसके बाद मैं एक ट्रेड और लेता। अगर उसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता, तो मैं अपना लैपटॉप बंद कर देता, सिंपल। लेकिन क्योंकि उसमें मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, एंड जो भी मेरा टारगेट था कि मुझे आज इतने पैसे बनाने हैं, जैसे ही वो हिट हुआ, आई एम डन फॉर द डे, राइट। उससे ज्यादा कोई दिमाग लगाना ही नहीं है। अब आप यहाँ देखो, आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ा होगा, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब न्यूटन लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि कोई भी चीज अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी, कोई भी चीज अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगी, राइट। कब तक मोशन में रहेगी? जब तक उस पर कोई दूसरा मतलब कोई दूसरा फोर्स ना लग जाए, राइट। तब तक वो चीज रुकेगी नहीं, उसका एक्सेलरेशन मेंटेन रहेगा, राइट। सेम होता है ट्रेडिंग में भी। अगर ट्रेडिंग में अगर एक डायरेक्शन में कुछ जा रहा है, तो वो डायरेक्शन तब तक नहीं रुकने वाला है जब तक कोई उस पर अपोजिंग फोर्स ना हो। यहाँ पे अपोजिंग फोर्स क्या है? अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो अपोजिंग फोर्स है बायर। बायर बेसिकली कोई आपका ऐसा डिमांड जोन हायर टाइम फ्रेम पे, ओके। यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम की बात मैंने क्यों की? क्योंकि हायर टाइम फ्रेम मतलब हो गया कि जैसे एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट, अब जैसे अगर आपकी एक बॉल है, उसको मैंने छोड़ दिया, बॉल जा रही है, जा रही जा रही है। अब एक छोटा सा पत्थर आ जाएगा बीच में, राइट, एक तो क्या होगा, बॉल उस पर लड़ेगी, शायद थोड़ा सा पीछे होगी, चली जाएगी, राइट, उछल के। लेकिन अब आगे जाके अगर मैं एक, आप सोचो एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट लगा दूं, या एक मैं गाड़ी खड़ी कर दूं, अब गाड़ी से जाके जब भिड़ेगा तो क्या होगा, वहीं रुक जाएगा, सीधे पीछे की तरफ आएगा, करेक्ट। सो द सेम वे, अगर आप एक हायर टाइम फ्रेम में जाते हो, लाइक अगर मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाऊं, तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं डिसाइड कर लेता हूँ कि यार बड़े हायर टाइम फ्रेम पे डिमांड जोन की तरह, जैसे मुझे ये जो जोन मैंने बना के रखा है, आपको दिख रहा होगा पिंक कलर का, ये क्या है? ये एक डिमांड जोन है। आप देखो यहां से मार्केट रिवर्स किया था, करेक्ट, एक शार्प रिवर्सल आया था, वो भी इतना बड़ा रिवर्सल, मतलब ये नॉर्मल रिटेल ट्रेडर्स नहीं है, ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जो, या बैंक्स हैं जो पुश कर रहे हैं मार्केट को। तो जो ये पॉइंट है, ये डिमांड जोन है, ये तो मुझे पता लग गया। अब मुझे पता है कि मार्केट का डायरेक्शन अगर नीचे साइड है, तो ये जो जगह है, दिस विल बी अ कार, ये एक बहुत बड़ा कार होगी जो कि वहीं पे मार्केट को रोकेगी और ऊपर की तरफ पुश करेगी, जो कि इसने किया। ये एक वे हो गया। अब आप ये देखो, दूसरा ये है, ये क्या है? ये सप्लाई जोन है। मार्केट यहां से गजब रिवर्स किया, आप देखो एकदम शार्प रिवर्सल है। जैसे मार्केट यहाँ पे गया, फिर टच किया, फिर रिवर्स किया। अब जिनको जिनको ये समझना है कि भाई सप्लाई और डिमांड जोन हम कैसे क्रिएट करें, तो मेरा और भी पुराने वीडियोस हैं, आप जाके देख सकते हो, एक प्रॉपर सप्लाई डिमांड पे है। आप वो वीडियो देखोगे तो यू विल बी एबल टू यू फॉर्म अ सप्लाई एंड डिमांड जोन, सिंपल। अब यहाँ पे देखो मार्केट रिजेक्ट हुआ, यहाँ से यहाँ पे गया, फिर सेलर्स ने पुश कर दिया, फिर सेलर्स ने पुश कर दिया। अब हमारे की लेवल्स क्या है? जब मार्केट यहां से गिरा था तो मार्केट यहां तक गया था, करेक्ट, और जब मार्केट यहां से उठा था तो यहां तक आया था। तो आप बस यही छोटी छोटी चीजें देख के आपको अपने लेवल्स डिफाइन करते हैं। आप जैसे आप ओपन इंटरेस्ट भी देख सकते हो, बट ओपन इंटरेस्ट से मुझे ऐसा लगता है ना कि वो 3 मिनट बाद अपडेट होता है। मूविंग एवरेज हो गया, वो भी एक लैगिंग इंडिकेटर है, उससे आप
आपके डिसीजन में हेल्प हो सकती है, बट इट विल नॉट बी समथिंग जिसे आप डिसाइड कर लो एंड यू एग्जीक्यूट। करेक्ट। अब मूविंग एवरेज बात आई तो मैं आपको एक और बताता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि ट्रेडिंग व्यू मेरा, ट्रेडिंग व्यू जिनका इनका फ्री प्लेटफॉर्म है वो 3 से ज्यादा इंडिकेटर यूज नहीं कर सकते। मैं एक 20 मूविंग एवरेज लगाता हूँ या मैं एक 200 मूविंग एवरेज लगाता हूँ और तीसरा लगाता हूँ, तो उसके ऊपर मैं कुछ लगा ही नहीं सकता। तो आप लोग के लिए बहुत अच्छी चीज है, आप लोग यहाँ पे जाइए और यहाँ पे SMA, SMA बाई KGS। ओके, ये रहा। आप SMA बाई KGS पे आप जाइए, उसमें आप मल्टीपल मूविंग एवरेज आप यूज कर सकते हैं। करेक्ट, आप यहाँ देख सकते हैं 50-20। मैंने यहाँ पे बहुत सारे हैं, 10-12 हैं, आप एक साथ 10-12 यूज कर सकते हैं, बट टेक्निकली उसकी जरूरत नहीं है। 2-3 इनफ है, 2-3 मोर देन इनफ है कि आप यूज कीजिए। अब ये जो लेवल्स हैं आप देख रहे हो, ये जो मूविंग एवरेज दिख रहा है, ये जो इस कलर की लाइन आपको दिख रही है पर्पल, ये 50 मूविंग एवरेज है, ये 200 मूविंग एवरेज है। ओके, ये जो ऑरेंज है ये 20 मूविंग एवरेज है, और जो ये है ये 8 मूविंग एवरेज है। ओके, सो मैं भी इसको यूज करता हूँ, बट मैं यूज करता हूँ अपने लेवल बनाने के बाद और थोड़ा फाइन करने के लिए लेवल। आपको बड़े टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा अपना लेवल फाइन करने के लिए, मूविंग एवरेज भी एक बार डाल के देखना पड़ेगा, और उसके बाद आपको ये सब हटा देना है। ओके, एंड आपका चार्ट जितना सिंपल होगा, जितना क्लियर होगा, उतना बेटर होगा। ओके, अब जैसे मार्केट आज कहाँ खुला, आज के दिन आज मार्केट खुला यहाँ पे। ओके, मार्केट समवेयर यहाँ खुला 17,033। करेक्ट, ये 1 आवर टाइम फ्रेम है। अब मैं इसको वापस 5 मिनट पे ले जाता हूँ। तो आप, अगर आप इंट्राडे इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो मेरे हिसाब से 5 मिनट और 15 मिनट आपके लिए बेस्ट है। ओके, आप उसमें वॉल्यूम जरूर देखो, क्योंकि वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे यहाँ पे भी आप जा सकते हो, ये एक जगह है, आप ये देख सकते हो यहाँ पे। आप अगर आप फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल में जाओगे, और अगर आप, मैं यहाँ से लेके एक ये पॉइंट टच करूं, एक मैं ये पॉइंट टच करूं जो सबसे लोएस्ट पॉइंट मार्केट टच किया है, तो आप देखो कि यहाँ पे कहाँ से ज्यादा वॉल्यूम आया है, यहाँ पे आया है, इस पॉइंट पे आया है। ओके, अब ये जो एक लेवल है 985, ये क्या था, कल मार्केट यहाँ क्लोज हुआ था। तो अगर मार्केट ऊपर खुला है तो वो जो लेवल है वो सपोर्ट का काम करेगा, नीचे जाके मार्केट वहां सपोर्ट लेगा, और अगर मार्केट उस लेवल के नीचे खुला है तो मार्केट ऊपर जाके वहां से रेजिस्टेंस लेगा। करेक्ट, लेकिन अब मार्केट यहाँ पे नीचे आया, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहता था, लेकिन मैंने क्या बोला कि जब कोई चीज मूव कर रही है, करेक्ट, और वहां पे आप एक गाड़ी खड़ा कर दोगे तभी वो रिवर्स होगी, वो गाड़ी यहाँ पे है ही नहीं। तो तो क्या हुआ यहाँ पे, बहुत ही ह्यूज वॉल्यूम और आया। ओके, एंड जिसने उस जगह पे थोड़ा सा ऑर्डर्स और लिया बायर्स का, और सेलर्स ने उसको दबा दिया। तो रूल बहुत ही सिंपल है, आपको अपने बस की लेवल्स फॉलो करना है, और उस की लेवल्स पे ही आपको डिसाइड करना है कि मैं क्या करना हूँ, और अपने रूल्स आपको बनाने हैं। और 3 PM के बाद आपको ट्रेड नहीं करना है, बिकॉज आपको पता ही आजकल क्या हो रहा है मार्केट में। मैक्सिमम स्पेशली फॉर द ऑप्शन बायर्स, मतलब या तो मार्केट साइडवेज है या तो मार्केट फेक आउट दे दे रहा है। तो अगर साइडवेज है तो भी आपका प्रीमियम खत्म हो जाएगा, आप लॉस में जाओगे, और अगर मार्केट फेक आउट देगा, आप गलत जगह पे एंट्री करोगे तो भी आपका नुकसान होगा। तो उससे सबसे बेटर क्या है कि यू वेट 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 एंड देन ट्रेड। आप अपने सेटअप का वेट कीजिए। जैसे इस पॉइंट पे आते ही आई न्यू कि जैसे ये कैंडल बनी, लेट द कैंडल क्लोज, आपको कैंडल क्लोज होने का पहले वेट करना है। अगर आप उससे पहले ही एंट्री कर जा रहे हो तो आप जल्दबाजी कर रहे हो सकता है कि आप एक बार प्रॉफिट बना लोगे, लेकिन हमको वी नीड टू फाइंड समथिंग जहां पे हम बार 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 पैसा बना सकें, राइट। एक एक हमारा एक सस्टेनेबल सेटअप होना चाहिए। तो जैसे मार्केट यहाँ से रिवर्स किया और यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया इस पॉइंट पे 7023। ओके, उसी वक्त मैं समझ गया था कि मार्केट 985 तक तो मूव करेगा ही करेगा, बिकॉज मार्केट का अब जो लेवल है वो 985 है। साइकोलॉजिकल लेवल भी 17,000 होता है, लेकिन आप देखोगे कि बहुत ही ह्यूज वॉल्यूम आया था, राइट। सो अब ह्यूज वॉल्यूम आया तो वी कैन डिसाइड कि भाई मतलब अगर कोई लेवल है जहाँ पे बायर्स आएंगे भी तो वो उनको तोड़ के नीचे जाएगा। करेक्ट, एंड वही हुआ। सो अपने चार्ट को जितना हो सके सिंपल रखना है। ओके, और जितना हो सके हमको टाइम देना है चार्ट पे। अपने की लेवल्स हमको खुद बनाने हैं, और जो हम प्लान करेंगे उस हिसाब से हमको एग्जीक्यूट करना है। सो आप मेरा पुराना वीडियो देखिए and learn how to draw the key levels. Okay, and you can use this SMA by KGS to draw multiple moving average, अगर आप moving average यूज करते हैं, बिकॉज हर किसी की अलग स्ट्रैटेजी होती है काम करने की। मेरी भी 3-4 स्ट्रैटेजी है जो मैं हमेशा ढूंढता रहता हूँ। जैसे सब ढूंढते हैं ना, वैसे मैं भी ढूंढता हूँ, और वैसे हर कोई ढूंढता है। ऐसा कुछ बहुत डिफरेंस नहीं है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन अ सक्सेसफुल ट्रेडर एंड अ नॉन सक्सेसफुल ट्रेडर इज दैट कि सक्सेसफुल लोग जो हैं वो बस अपने सेटअप का वेट करते हैं और रूल्स फॉलो करते हैं, और जो नॉन सक्सेसफुल होते हैं वो रैंडम ट्रेड लेते हैं। और रैंडम ट्रेड लेने से पता है क्या होता है, सिर्फ एक चीज होती है, आप और से और ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हो। अगर आप रैंडम ट्रेड्स में कई बार पैसा बना भी लोगे ना, फिर अगले बार वो काम नहीं करेगा। तो आप
और कंफ्यूजन में आ जाओगे, ओ शिट यार ये तो काम करता है, अब ये भी काम नहीं कर रहा, अब मैं क्या करूं। लेकिन आपका जो सेटअप है जिसको आप बैक टेस्ट कर रहे हो, आपको दिख रहा है कि यार 10 में से 7 बार ही चलता है या 6 बार ही चलता है, तो आपको वही एग्जीक्यूट करना है, सिंपल है। तो अब आप देखो मार्केट जब यहाँ से गिरा आज, तो मार्केट में की लेवल टच किया, अब यहीं पे अगर या तो मैं यहाँ ट्रेड लिया और यहाँ तक यहाँ पे मैंने अपना 10-20% बना के अपना निकाल लिया। अब जैसे जब मार्केट यहाँ पे गया, आप कितने लोग आप सोचो यहाँ एंट्री कर गए होंगे, इस लेवल पे कैंडल क्लोज हुआ नहीं है अभी तक, बट लोग एंट्री कर गए होंगे। अब तुरंत उनका पूरा पैसा यहाँ चला गया। लेकिन अब जो लोग यहाँ पे जैसे ही मार्केट क्लोज हुआ, अब मुझे पता है कि जो 17,051 ये की लेवल था। ओके, आप देखो मार्केट इस पॉइंट पे भी रिवर्स हुआ। ओके, यहाँ से थोड़ा ऊपर गया बट फिर उन लोगों ने दबा दिया। बट इवेंचुअली आपको कैंडल क्लोज होने का वेट करना है। जैसे ही कैंडल क्लोज हुआ, अब आप यहाँ पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। ओके, एंड अपना आप जो भी आपका अगला की लेवल है वो आप उसका वेट कर सकते हो। अब आप देखो मार्केट यहाँ पे आया, अब ये की लेवल है, आप देखो 16,930 पहले से मार्क्ड है। पहले भी आप देखो यहाँ मार्केट आया है, थोड़ा नीचे गया था, फिर यहाँ से रिवर्स हुआ था, तो ये भी एक की लेवल है। और यहाँ पे आते ही आप देखो जैसे ही मार्केट ने ये पैटर्न बनाया, ओके, और फिर यहाँ पे अभी बायर सेलर्स यहाँ लड़ रहे हैं, और यहाँ पे फिर एक बड़ा सा हैमर बना। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि अब मार्केट अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। चेंज करेगा मतलब ऐसा नहीं कि कंप्लीटली चेंज कर देगा हायर टाइम फ्रेम पे, अभी के लिए फॉर द इंट्राडे ट्रेडर चेंज करेगा। जैसे ही चेंज किया, अब देखो 16,945 से मार्केट कहाँ तक गया, इस की लेवल तक गया, 985 तक। तो यार मतलब यहाँ से अगर मैं देखूं तो अच्छा खासा फिर 30-40 पॉइंट्स मुझे मिल रहे हैं। एंड ज्यादा पॉइंट का, मेरे हिसाब से ज्यादा पॉइंट के पीछे भागना नहीं चाहिए। आपको खुद पता होना चाहिए आपका टारगेट क्या है। अगर आपको 2 ट्रेड करने चाहिए दिन में, अगर एक ट्रेड में आपका प्रॉफिट हो गया तो वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छा है। और अगर उस ट्रेड में लॉस हो गया, तो जो आपका अगला ट्रेड होगा उसमें आप अपना पोजीशन साइज तुरंत कम कर दो, वो बहुत जरूरी है। हम कई बार अपना पोजीशन साइज एग्जैक्टली अपोजिट करते हैं, हम बढ़ा देते हैं क्योंकि मैंने बढ़ाया हुआ इसलिए मैं बता पा रहा हूँ। और जब हम पोजीशन साइज बढ़ाते हैं तो हमको और लॉस हो जाता है, फिर हम उसको रिकवर करने के लिए और बड़ा लॉस करते हैं, एंड इट केप्ट ऑन गेटिंग इनटू अ बिगर वन। सो लेट्स नॉट डू दैट। ओके, सो अगर वीडियो बहुत अच्छा लगा, मेरे बहुत सारे शॉर्ट्स भी आते हैं, हर दिन एक शॉर्ट्स आता है, उसमें भी मैं लेवल्स बताता हूँ, कुछ कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मुझे लगता है वर्क करती है, मेरे लिए तो वर्क करती है, तो वो मैं शेयर करता हूँ। एंड इट इट डेफिनेटली वर्क्स, आप भी वो फॉलो कर सकते हैं। एंड keep on following आसमान बुल्स, राइट? आई कीप कमिंग विद सम वेरी गुड गुड थिंग्स, जिसके वजह से सिंपल तरीके से पैसा बनाया जा सके, बहुत ज्यादा बिना दिमाग लगाए हुए। ओके, सो गाइस, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।